हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का पहला अध्याय भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरा जो बोलता है उसे समझते हैं। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा तो हमने समझ लिया, इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हमारी जो बोलचाल की भाषाएं होती हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, वो शुद्ध नहीं होता है। व्याकरण जो है वो भाषा का शुद्ध रूप प्रदान करता है, इसे कहा जाता है व्याकरण। बोलचाल की भाषा और किताबी भाषा में डिफरेंस होता है। बोलचाल की भाषा में बहुत गलतियां होती हैं और किताबी भाषा में गलतियां नहीं होती है, कोई भी अशुद्धियां नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि किताबी जो भाषा होती है वो व्याकरण के नियम अनुसार लिखी जाती है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप प्रदान करता है। अब हम देखेंगे भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। जो हम मुख से बोलते हैं और जो बोल रहा है उसे सुनते हैं, इसको कहा जाता है मौखिक भाषा। जैसे 2 दोस्त बात कर रहे हैं, कोई भाषण दे रहा है, सब सुन रहे हैं बैठ के, तो ये क्या है? ये मौखिक भाषाएं हैं। ठीक है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है लिखित भाषा। जैसे हम जब कहीं दूर किसी से है तो उसको लिख के, जैसे पत्र लिख के अपने मन का भाव प्रकट कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है लिखित भाषा। या कोई किताब पढ़ना, उसे कहा जाता है लिखित भाषा। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा बोलना और जो बोल रहा है उसे सुनना, लिखित भाषा लिखना और जो लिखा हुआ है उसे पढ़ना। लेकिन सांकेतिक भाषा होती है इशारों की भाषा। जिन्हें बोलना नहीं आता है वे अपने मन के भावों को प्रकट कैसे करेंगे? वो इशारों से, यानी सांकेतिक भाषा के अनुसार अपना मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। यानी इशारों से अपने मन के भावों को इशारों से प्रकट करना, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ये है भाषा के 3 रूप। इसके बाद आती है बोली। बोली किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं? बोली और भाषा में डिफरेंस क्या है? भाषा जो है वो एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है उसका क्षेत्र बहुत ही कम होता है, एक सीमित होता है। सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है। लेकिन भाषा का एक विशाल क्षेत्र होता है, वो किसी सीमित क्षेत्र में नहीं बोली जाती। जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, ये सारी भाषाएं हैं। और बोली क्या है? ब्रज, अवधी, मैथिली, ये सारी क्या है? बोलियां हैं। ये है भाषा और बोली में डिफरेंस। ये तो हो गया भाषा के बारे में। अभी हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा है, व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप प्रदान करता है। लेकिन अभी व्याकरण के 3 भेद भी हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा वाक्य विचार और तीसरा है शब्द विचार। ये है व्याकरण के 3 भेद: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अभी वर्ण विचार किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं 3 वर्ण क, म, ल, इन 3 अलग अलग वर्ण को अगर हम जोड़े तो बनेगा शब्द कमल। तो ये वर्ण को जोड़ के मैंने एक शब्द बनाया कमल। क, म, ल, 3 वर्ण मिलके एक शब्द बना कमल। तो वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ होना पड़ेगा तभी वो सार्थक शब्द कहलाएगा, नहीं तो वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। 3 वर्णों से मैंने एक शब्द बनाया। अभी अगर मैं बोलूं कमल एक सुंदर फूल है, कमल एक सुंदर फूल है, यहाँ पे 5 शब्द हैं। ये 5 शब्द से क्या बन गया? वाक्य बन गया।
तो इस तरह वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। व्याकरण के 3 भेद है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों के मेल से मैंने आप लोगों को कमल का उदाहरण देके बताया, वर्णों के मेल से किस तरह शब्द बना, और फिर शब्द के मेल से कैसे एक पूरा सार्थक वाक्य बना। सार्थक वाक्य मतलब जिस वाक्य का कोई अर्थ हो। अगर वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, जैसे कमल एक सुंदर फूल है, इसको मैंने सिस्टमैटिकली लिखा, कमल एक सुंदर फूल है। अगर मैं ऐसे बोलूँ फूल सुंदर एक कमल, तो ये सार्थक वाक्य नहीं है। ये भी शब्दों के मेल से एक वाक्य बना, लेकिन वो वाक्य सार्थक नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब एक वाक्य को लिखने के बाद उसका कोई अर्थ निकले तो उसे कहा जाता है सार्थक वाक्य। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इस अध्याय में इतना ही है। अगले अध्याय में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण से संबंधित। अगर आपको कोई असुविधाएं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।